और मिनिमम डेविएशन का केस होगा, और रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा के बीच का रिलेशन पढ़ेंगे। ये टॉपिक हम लोग का है, फिजिक्स का सिलेबस का ये टॉपिक है, इसी को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग का एक प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन है, ABC। इंसिडेंस रे PQ ओब्लिकली इंसिडेंस है, रियर मीडियम से डेंस ग्लास में एंटर कर रही है। ठीक है, तो नॉर्मल की तरफ थोड़ा बेंड करेगी, ये इसका रिफ्लेक्टेड रे है, और फिर डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई, ये इसका इमर्जेंस रे हो गया। ये हो गया आपका इस चीज़, ये इंसिडेंस एंगल हो गया सरफेस AB के लिए, ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। दूसरे सरफेस में ये इंसिडेंस एंगल हो गया, ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया, इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस भी कहते हैं, है ना। एंगल ऑफ इमर्जेंस इसको कहा जाता है, बेसिक क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। ये है प्रिज्म का एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है। और ये इंसिडेंस रे और ये है इमर्जेंट रे, इनके बीच का जो इंक्लिनेशन बन रहा है ना, वो डेल्टा यानी एंगल ऑफ डेविएशन है। इन्हीं के बीच का एक रिलेशन यहाँ पे स्टेब्लिश किया गया है, छोटा सा रिलेशन है। देखें, एंगल QNR इस ट्रायंगल में चले, तीनों एंगल का सम 180 होता है ना, तो तीनों का सम 180 होगा, पहला केस। दूसरा, हम क्वाड्रिलेटरल में चल रहे हैं, AQNR में, ओके। टोटल का सम 360 होता है। ये एंगल और ये एंगल, चूंकि ये एंगल राइट एंगल बनाएगा क्योंकि नॉर्मल खींचा गया है, और ये भी नॉर्मल है, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा नॉर्मल की वजह से इस सरफेस के साथ, और नॉर्मल की वजह से इस सरफेस के साथ ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो देयरफॉर 90 प्लस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, टोटल का सम 360। इसका वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट रख के यहाँ पे हमने निकाल दिया है। ठीक है, A प्लस QNR, और 180 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया 360 में, तो 180 बन गया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, है ना, और ये इक्वेशन सेकंड हो गया। दोनों का RHS इक्वल है, दोनों का LHS इक्वल कर दिया, और एक बेसिक सा रिलेशन निकला, ये वाला एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू दोनों, ये वाला एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल और इंसिडेंस एंगल का सम हो गया। एक दूसरा रिलेशन यहाँ पे देखा जाएगा, चूंकि रेयर से डेंसर में जा रही है, इसलिए ये एंगल जो होगा वो I-R1 होगा, ये वाला एंगल MNR, है ना। अपोजिट एंगल से दोनों पूरा इक्वल होता है, यहाँ तक R1 है, तो ये वाला I-R1 बचेगा। और इसी तरह से ये पूरा इमर्जेंट एंगल है, तो ये पूरा भी इमर्जेंट एंगल होगा, और यहाँ तक का सेक्शन आधा नीचे वाला R2 है, तो ऊपर वाला जो बचेगा E-R2 होगा, और यहाँ पे ये चीज लिखाया गया MRQ इक्वल टू E-R2। ओके, आपने एक बेसिक सा रिलेशन पढ़ा होगा कि एक्सटीरियर एंगल किसी भी ट्रायंगल का सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल डेल्टा है, एंगल ऑफ डेविएशन है, इस दोनों के सम के इक्वल होगा। एक्सटीरियर एंगल दोनों इंटीरियर के सम के बराबर होगा, और इसका वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है, और इस तरीके से कुछ कैलकुलेट कर लिया है। और फर्स्ट जो यहाँ पे ब्लॉक में जो डेरिवेशन रिजल्ट निकला था, उसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया है, R1 प्लस R2 इक्वल टू A। देयरफॉर ये एक रिलेशन निकल गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिलेशन निकल गया, जो आपको बता रहा है क्या कि एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस के। ये एक रिलेशन निकल गया। अब जैसे जैसे इंसिडेंस एंगल के वैल्यू को वेरी करते हैं ना, जैसे जैसे इंसिडेंस एंगल के वैल्यू को वेरी करते हैं ना, देखा गया डेविएशन भी वेरी करता है, और इनके बीच
एक रिलेशन निकाला गया, एक ग्राफ प्लॉट किया गया, एक बेसिक सा ग्राफ है, ग्राफ वर्सेस इंसिडेंस एंगल और एंगल ऑफ डिविएशन के बीच। इस तरह का ग्राफ आता है, पैराबोलिक ग्राफ है ये। इस पॉइंट को नोट करें, देखें ये बता रहा है कि एक पार्टिकुलर केस इंसिडेंस एंगल के लिए एंगल ऑफ डिविएशन मिनिमम होगा। बाकी तो हर पॉइंट पे दो एंगल ऑफ डिविएशन शो करेगा, है ना, दो एंगल ऑफ इंसिडेंस शो करेगा हर डिविएशन के लिए, लेकिन इस पार्टिकुलर केस पे एक ही शो करेगा और सबसे मिनिमम वैल्यू यही होगा एंगल ऑफ डिविएशन का। इस पार्टिकुलर केस को याद रखना। और ये इंसिडेंस एंगल तब ऑब्टेन होता है जब रिफ्लेक्टेड रे बेस के पैरेलल होती है। तो यहाँ पे हम केस बनाकर लिख सकते हैं। मेरा केस क्या होगा, फॉर मिनिमम डेविएशन। जब बात मिनिमम डेविएशन की जाती है ना, तो ये दोनों एंगल जो है वो बराबर हो जाता है, इसको आर कंसिडर कर लिया। दूसरा है कि इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है ना, इमर्जेंस एंगल के इक्वल हो जाता है। और इस केस में डेविएशन मिनिमम होता है, तो मिनिमम डेविएशन को डेल एम से इंडिकेट आप कर सकते हो। इसी का यूज करके हम स्नेल्स लॉ यूज करते हैं। स्नेल्स लॉ कहता है साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू refractive index of the prism. Therefore, mu is equal to sin I अपन sin R। अब यहाँ पे एक छोटा ऐसा डेरिवेशन निकालते हैं। देखें, डेल्टा को डेले में इंडिकेट रखेंगे, ए इंसिडेंस एंगल को हम फिर से यहाँ पर हम आई लिख देंगे और एंगल इमर्जेंस की जगह पे फिर से आई लिख देंगे। देयरफॉर 2i इक्वल टू डेल एम प्लस ए। देयरफॉर आई इक्वल टू डेल एम प्लस ए अपन 2। एंगल ऑफ इमर्जेंस की जगह पे ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, साइन डेल एम प्लस ए अपन 2। डिनोमिनेटर की जगह पे आ जाए। देखें, आपको पता है, यहां से चले, हमको एक रिजल्ट पता है R1 प्लस R2। जब प्रिज्म में हमने रिफ्लेक्शन ऊपर में देखा था, R इक्वल टू ए होता है। चूंकि ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाते हैं मिनिमम डेविएशन के केस में, और इन दोनों को R कंसिडर किया जा सकता है। देयरफॉर R प्लस R दोनों इक्वल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इसके इक्वल टू ए। देयरफॉर 2R इक्वल टू ए और R इक्वल टू ए अपन 2। इस कॉन्सेप्ट का यहाँ पर हम यूज कर देंगे। देखें, R की जगह पे एंगल ऑफ प्रिज्म अपन 2। देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इक्वल टू साइन डेल एम प्लस ए अपन 2 बाई साइन ए अपन 2। दिस इज द रिलेशन बिटवीन मिनिमम डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। ये दो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अल्टरनेट एग्जाम में डेरिवेशन इसका पूछा जाता है। तो इसको यही था, ये एक रिलेशन निकल गया आपका, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म और मिनिमम डेविएशन के बीच में। थैंक यू।